कौमी हीरो फखरे पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम काफिले की सूरत में अपने घर पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल। हीरो के इस्तकबाल के लिए पूरा गांव उमड़ आया। फूलों की पत्तियां निछावर। अरशद नदीम के गांव में जश्न का समा। शहरियों के ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। अरशद नदीम जिंदाबाद के नारे लगाए। घर पहुंचने पर जज्बाती मनासिर। मां ने अजीम सपूत को गले लगाकर इस्तकबाल किया। अरशद नदीम वालिदा से मिलकर आप दीदा, देखने वालों की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। अजीजों कारिब और खवातीन ने फूलों की पत्तियां निछावर की, हार पहनाए, गले लगकर मुबारकबाद दी। मियां चन्नू शहर पहुंचने पर जगह जगह वालेहाना इस्तकबाल। कहीं फूल निछावर किए गए तो कहीं लोगों ने भंगड़े डालकर इस्तकबाल किया। गोट डांस का भी मुजाहिरा। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर शहरियों के नारों का जवाब दिया। शहर के दाखिली रास्तों पर वेलकम अरशद नदीम के बैनर्स आवेजा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मैंने पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता। ये पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, मेरे कोच सलमान पाल भट्ट साहब उनकी मेहनत, अली शेर बाजवा डॉक्टर साहब उनकी मेहनत, और इनके साथ साथ मैं पाकिस्तानी कौम का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना ही कम है। अभी मैं अपने घर 101 पंद्रहल में पहुंच चुका हूं और मैंने अपना गांव के जो लोग हैं उनका आज जो मैंने प्यार देखा है, मैंने पहले सुना था लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी आंखों से देखा है। पूरे पाकिस्तानी कौम का प्यार जो मुझे मिला है, यही जो चीज़ है ये प्लेयर को मिलनी चाहिए। कौम का प्यार देखकर बहुत खुशी हुई। शानदार इस्तकबाल पर पूरी कौम का मशकूर हूँ। खुद पर फख्र है, पाकिस्तानी कौम के लिए मेडल जीता है। आइंदा भी पाकिस्तान के लिए जीतने की कोशिश करूँगा। पेरिस ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ने पर खुशी है। कौम ने तवक्कुआत से बढ़कर खुशी दी। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की घर पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नीरज चोपड़ा भी भाइयों की तरह और दोस्त है। जिस एथलीट ने जितनी मेहनत की अल्लाह ने उसका फल दिया। कौमी हीरो के इस्तकबाल के लिए कौम ने दिल बिछा दिए। फातेह आलम अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर मुहब्बतों के फूल निछावर। तैयारा लैंड करते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। फखरे पाकिस्तान को हजारों परिस्तारों का सलाम। ढोल की थाप पर भंगड़े, पाकिस्तानी परचम लहराए। अरशद नदीम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। बेटे को देखकर वाले जज्बाती, गले लगाकर प्यार किया, हार पहनाए। विफाकी और सूबाई वुज़रा ने फूलों के हार पहनाए। आर्मी और रेंजर्स अफसरान, मुख्तलिफ फेडरेशन के ओहदेदारों और अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। रेंजर्स के दस्ते ने रिवायती अंदाज में सलामी पेश की। मद्दाहों ने अपने हीरो को कंधों पर उठाया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। जेवियन किंग की एक झलक देखने के लिए परस्तारों का समंदर उमड़ आया। अरशद नदीम के अहले खाना और अजीजों कार भी एयरपोर्ट पहुंचे। मियां चन्नू से मदाहों का काफिला भी इस्तकबाल के लिए पहुंचा। पेरिस ओलंपिक्स के सुपर हीरो को डबल डेकर बस पर सवार किया गया। अरशद नदीम ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शहरियों की बड़ी तादाद मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों पर डबल डेकर बस के साथ रमा दवा रही। अरशद नदीम की काफिले की सूरत में राविंड आमद, अकाबरीन ने इस्तकबाल किया। नमाज फजर और शुक्राने के नवाफिल अदा किए। दोस्तों और अजीजों कारब के हमरा मांगा मंडी के मकामी होटल में नाश्ता किया। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पर अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हूँ। अवाम ने मेरे बेटे के लिए बहुत दुआएं की, उनकी भी मशकूर हूँ। वालिदा अरशद नदीम की गुफ्तगू। कौमी हीरो के वालिद का कहना है, ये सब अल्लाह का खास करम है। मैं तो मजदूर हूँ, मेरे बेटे ने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। कामयाबी पर बहुत खुश हूँ। अवाम की जानिब से बेटे को सराहने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद नदीम के भाई ने कहा, अरशद नदीम ने बहुत मेहनत की, हम बहुत खुश हैं। वालिहाना मोहब्बत पर अवाम के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान के नौजवानों को एक नई राह दिखाई है। इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बनाएंगे ताकि हमारे वो नौजवान जिनके पास टैलेंट है उन्हें उन मुश्किलात से ना गुजरना पड़े जिनसे अरशद नदीम गुजरा है। अरशद नदीम ने साबित किया कि लगन हो तो कामयाबी हर सूरत कदम चूमती है। मुल्क भर में अरशद नदीम के एजाज में तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा।
विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि अर्शद नदीम कौम का हीरो है, कामयाबियों का ये तसलसल जारी रहेगा। वज़ीर खेल पंजाब फैसल खोखर ने कहा कि अर्शद नदीम ने मेडल्स का रास्ता हमवार कर दिया। कोशिश होगी कि अगले ओलंपिक्स में पाकिस्तान 10 मेडल जीते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अर्शद नदीम ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये एक सबक है हम सबके लिए कि थोड़ी सी स्पोर्ट भी जो है उसने अरशद नदीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो इस प्रैक्टिस को जारी रहना चाहिए और मैं यकीनन समझता हूँ कि जो यूथ फेस्टिवल पंजाब में किए गए थे उससे नया टैलेंट हुआ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज अता करने का ऐलान। सदर मुमलिकत अरशद नदीम को नुमाया खिदमात के एतराफ़ में खुसूसी तकरीब में सिविल अवार्ड अता करेंगे। ऐवान सदर में अरशद नदीम को सिविल अवार्ड अदा करने के लिए काबीना डिवीजन को खत इरसाल। अरशद नदीम ने बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बायस बनी। अरशद नदीम ने एथलेटिक्स के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म की हिदायत पर 77वें यौम आज़ादी के मौके पर अज़्म इस्तेहकाम के उन्वान से खुसूसी डाक टिकट जारी। डाक टिकट पर जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की तस्वीर लगाकर खिराज तहसीन पेश। सबको आइन और कानून के मुताबिक मुसावी हकूक मुहैया होंगे। अक़लियती बरादरियां जो पाकिस्तान में रहती हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी सिक्योरिटी के लिए जितना भी वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें अपने ताईं इक़दामात उठाएंगी वो कम होगा। हमारे मुल्क के अंदर मिनॉरिटीज़ ने हमेशा मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ के अपना फ़र्ज अदा किया है। दहशतगर्दी के वाक़यात हुए और वहाँ पर हमारे अफसरों के साथ जो सिपाही जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया उनमें अक़लियती सिपाही और अफसर भी शामिल थे। अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए काविशें जारी रखेंगे। अक़लियती बरादरी ने हमेशा मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए किरदार अदा किया। अक़लियतें हर शोबे में मुल्क और कौम के लिए खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अक़लियती बरादरी ने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान की। नवाज शरीफ ने अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए हमेशा आवाज़ उठाई। आज हम अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। आज की तकरीब का इनेकाद खुशाइन है। वज़ीर आज़म का अक़लियतों के कौमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, कायदे आज़म ने कहा था कि यहाँ सब बराबर हैं, सबको मुसावी आइनी हुकूक मिलेंगे, सब अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। नवाज शरीफ ने हमेशा अक़लियती बरादरी के हुकूक के लिए आवाज़ उठाई। आज हम अक़लियतों का दिन मना रहे हैं। बदकिस्मती से गाज़ा में जुल्म ढाया जा रहा है। गाज़ा में जुल्म की वजह से आज़ादी की खुशियाँ मान पड़ गई। जहाँ पर इंसाफ नहीं होगा वहाँ पर कुछ नहीं होता। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं वहाँ पर सियासी इस्तेकाम नहीं आता। अभी भी यकीनन एक मसला होगा, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है, मईशत की कमज़ोरी है। अगर डॉलर आप 100 रुपये का कर दें, बिजली 1/3 कीमत पे आ जाएगी। हुकूमत इस हद तक नाकाम हो चुकी है कि आज उसके अवाम के पास चॉइस ये है कि या बिजली जलाएं या टेबल पर खाना रखें या बच्चों को तालीम दें। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आइन को तोड़कर इलेक्शन चोरी किए जाते हैं। हुक्मरानों को इक़्तिदार की फिक्र है जबकि अवाम परेशान है। जब मुल्क में इंसाफ नहीं होगा तो वहाँ कुछ नहीं हो सकता। IPPs नहीं, असल मसला मैशत की कमजोरी है। आज हमने अवाम को IPPs के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। डॉलर आज 100 से बढ़कर 300 रुपये तक चला गया। अगर डॉलर 100 रुपये का हो जाए तो बिजली की कीमत भी नीचे आ जाएगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मौजूदा निज़ाम अवाम के लिए नहीं चंद अफराद के लिए है। हमारा मुतालबा है कि निज़ाम को बदलें। रेलवे पर सालाना 109 अरब खर्च करते हैं, अवाम पर खर्च नहीं करते। 2 करोड़ 7 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। एक दूसरे को चोर डाकू कहने के बजाय पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। धरने और इंतशार के कल्चर ने मुल्क का बहुत नुकसान किया। कोई पॉलिसी 4 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। एक नाड़ी को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। CPAC के सफर में रुकावटें डाली गईं। आज लोग गवाही दे रहे हैं। इस शख्स ने झूठे मुकदमात बनवाए। अदालती फैसलों ने मुल्क में बेयकीनी पैदा की। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू।
मियां साहब ने कहा कि चैलेंज समझकर कबूल किया है, हर तबके के साथ मिलकर मैशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजल रहमान का ताजिर कन्वेंशन से खिताब। वादिये तीराह में जख्मी होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद हो गए। उज़ैर महमूद मलिक 9 अगस्त को खारजियों से मुकाबले में जख्मी हुए थे। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक CMH पेशावर में ज़ेर इलाज थे। उज़ैर महमूद की उम्र 24 साल और ताल्लुक अटक से है। शहीद की नमाज जनाजा पेशावर गैरियन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, शहीद के लवाहिकीन और अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद को उनके आबाई शहर में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों और अफसरान की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद पुख्ता बनाती हैं। लाहौर में मूसलाधार बारिश जल्द था, लेक नशेबी इलाकों में पानी जमा, शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी बादल खूब बरसे। नारोवाल, पत्तों की, मेंशनाबाद और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिशों से हरीपुर के नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी, नशेबी इलाकों में पानी जमा। कोपेमा मुराद सदपारा ब्रॉड पीक सर करने के बाद लापता। वो ब्रॉड पीक सर करके वापस बेस कैंप आ रहे थे। मुराद सदपारा से गुज़श्ता शाम के बाद कोई राबिता नहीं हुआ। मुराद सदपारा ने गुज़श्ता साल एक हफ्ते में 2 बार नांगा परबत सर करके रिकॉर्ड कायम किया था। पाक आर्मी ने कोपेमा मुराद सदपारा को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया। हेलीकॉप्टर के जरिए 2 पोर्टर्स को ब्रॉड पीक पर पहुंचा दिया गया। तजरीबाकार पोर्टर्स पाक आर्मी के ताउन से मुराद सदपारा को तलाश करेंगे। अद्वियात की कीमतों का तयन, रैब के ख्यालात महदूद, कीमतों का तयन अब वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट करेगी। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के फैसले की तौसीक काबीना डिवीजन करेगी। जान बचाने वाली अद्वियात का तयन अब नया बोर्ड करेगा। वजारत कानून कंपनीज एंड ड्रग प्राइस पॉलिसी के तहत लाइफ सेविंग्स अद्वियात हुकूमती कीमत पर फरोख्त करेंगी। हुकूमत का ग्रेट फायरवॉल ऑफ पाकिस्तान के लिए एक और अहम इकदाम। ओवर द टॉप सर्विसेज को रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क पर काम तेज कर दिया। PTA ने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल कर ली। OTT रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को अथॉरिटी से मंजूरी के बाद वफाकी काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। नए फ्रेमवर्क के तहत व्हाट्सएप, स्काइप, फेसबुक, मैसेंजर, ईमो और वाइबर समेत मुख्तलिफ फॉरम्स को लाइसेंस और ऑथराइजेशन लेना होगी। ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, ऑनलाइन गेमिंग और ई-कॉमर्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। मीडिया डिजिटल सर्विसेज को भी PTA और पैमरा मिलकर रेगुलेट करेंगे। दस्तावेज के मुताबिक तमाम कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स PTA कवानीन के पाबंद होंगे। मवाद को महफूज बनाना, प्राइवेसी और मकामी कवानीन की पाबंदी लाजिम होगी। प्लेटफॉर्म्स किसी तनाज़े की सूरत में मुतल्लिका एजेंसी या अफसर को मवाद फराहम करने के पाबंद होंगे। कंपनीज अपना डाटा मुल्क के अंदर महफूज बनाएंगी।